जातिवाद के खिलाफ हम लोग लगातार पिछले 10-11 सालों से काम कर रहे हैं मीडिया के जरिए। उससे पहले इस देश में तमाम बहुजन महापुरुषों ने, सोचिए, बुद्ध के समय से आंदोलन चल रहा है। कबीर, संत श्रीमणि रविदास महाराज, संत गाडगे, अयंकली, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांशीराम साहब, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर और न जाने हजारों लाखों लोग शहीद हो गए। लेकिन जातिवाद पर कभी इतनी बहस नहीं हुई थी जितना बीजेपी के एक तस्वीर ने बहस शुरू कर दिया। पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, एक ट्वीट आया छत्तीसगढ़ बीजेपी का कि धर्म पूछा जाति नहीं। इसी से सारा मुद्दा सामने आ गया। जो हम लोग कर रहे थे उतना भी, उस पर भी इतनी बातें नहीं होती थी। लेकिन आज मैं बता दूं, इस देश में कौन लोग हैं जो इस देश को कमजोर कर रहे हैं। बाबा साहब ने हमें कहा है, मैं सिर्फ भारतीय हूं, पहले भारतीय हूं, अंत में भारतीय हूं। लेकिन सोचिए वो कौन लोग हैं जो अपने ही धर्म के SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों को मीडिया में नहीं जाने देना चाहते हैं, CM PM नहीं बनने देना चाहते, SP DM कलेक्टर नहीं बनने देना चाहते हैं, और विधायक हैं तो आपको जान मारने का आरोप लगता है। नंद गुर्जर याद है? अब इसी तरह का एक गुर्जर जो बीजेपी का विधायक, एक वीडियो में दिखाऊंगा। उसके बाद अब एक प्रीतम लोधी जो बीजेपी का विधायक है, और एक पासवान जो बीजेपी का विधायक है। जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है वो समझिए। आपको बता दें, इस देश में NCRB के आंकड़े हैं 2022 के हिसाब से कम 50,000 जाति के नाम पर हत्याएं होती है। तो सिर्फ दलित समाज का बता रहा हूं जो रिपोर्ट होता है। हर सप्ताह 13 दलित समाज के लोगों की हत्या होती है, पिछड़ों की हत्या होती है, आदिवासियों की हत्या होती है, किसानों की हत्या होती है। ये तो हत्या हो गई। अब बता रहा हूं असली जातिवाद कैसे इस देश को खोखला कर रहा है। UPSC का रिजल्ट आया है। पहले OBC को क्रीमी लेयर लगा के हटा दिया जाता था। इस बार भी आप रिजल्ट देखिए किस तरह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर सबसे ज्यादा सीटों की चोरी हो जाती है। और सोचिए, अपने ही धर्म के लोगों को जब आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने का मामला आया तो उन्होंने धर्म नहीं देखा, अपने ही धर्म के गरीब लोगों को उसमें शामिल नहीं किया, अपने ही जात के गरीब लोगों को शामिल किया। अरे बाबा साहब ने तो आरक्षण दिया था गरीबी के आधार पर नहीं, भेदभाव के आधार पे। संविधान में आरक्षण का 3 कारण बताया गया था जिनके साथ अनटचेबिलिटी, छुआछूत हुआ हो, जातिवाद हुआ हो। जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, मतलब पैसा हो सकता है लेकिन समाज में सम्मान नहीं है। जैसे कोई एक अनपढ़ भी पुजारी होगा, उसका पैर छूना पड़ता है, चाहे आप इंजीनियर हो। वो पुजारी किस जाति का होता है? इसी को बोलते हैं सामाजिक पिछड़ापन। तो आरक्षण जो था वो अछूत, जिनको अछूत समझा गया, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, मतलब जिस समाज के पास पैसा है, खेती है, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, सब कुछ है, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, है पैसा, है खेती, लेकिन वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, वो SP DM नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में एक वकील नहीं है, वो सेना का प्रमुख नहीं है, वो इसरो नासा में नौकरी नहीं करने दिया जाता है। क्योंकि जातिवाद और मनुवाद ने जाति बनाई थी, वर्ण को व्यवस्था था, एक जाति को पढ़ना था, एक जाति को राज करना था, एक जाति को व्यापार करना था, और बाकी सबको सिर्फ फ्री में सेवा करना था। यह है जातिवाद। लेकिन बाबा साहब ने संविधान में सबको खत्म कर दिया, जातिवाद को खत्म कर दिया। कहा कि सब अब भारत के नागरिक बराबर हैं, और जिनके साथ छुआछूत हुआ है उनको SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक का दर्जा दिया कि इनका विकास किया जाए। तो बाबा साहब ने तो जाति नहीं देखी, जो शोषित वंचित थे उन सबको मौका दिया। लेकिन जब आपको मौका मिला गरीबी के आधार पर आरक्षण देने का, तो आपने अपने ही हिंदुओं को बाहर कर दिया। 90% हिंदुओं को उससे बाहर कर दिया। आपने सिर्फ 10% सवर्ण हिंदुओं को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण दिया। और आप बताते हैं कि जातिवाद क्या होता है। अरे जातिवाद वो जहर है। JNU में देखिए, लालू प्रसाद यादव का झंडा लगा है, उसको फाड़ दिया गया। ये है जातिवाद।
ये नंदकिशोर गुर्जर हैं, बीजेपी के विधायक हैं, इनको कॉलर पकड़ के मारा गया, ये है जातिवाद। एक ओबीसी समाज के विधायक बीजेपी के, उनको मारा गया, ये है जातिवाद। हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, शिबू सोरेन को जेल में डाला गया, लालू यादव को जेल में डाला गया, मायावती, मुलायम सिंह यादव को कहा गया कि ये भ्रष्टाचारी है, ये है जातिवाद। और सबसे बड़ा जातिवाद कौन है, अपने कॉलर में झांक कर देखो। मायावती जी भी अभी हिंदू हैं, उन्होंने बुद्धिज्म नहीं अपनाया है। लालू यादव भी हिंदू हैं, उनसे ज्यादा तो कोई पूजा पाठ नहीं करता है। अखिलेश यादव तो डिंपल सिंह की पति हैं, रोज कम से कम पूजा करके घर से निकलते हैं। कौन इनको वोट नहीं देता है? जाति के आधार पर वोट नहीं देते हो या धर्म के आधार पर? क्यों वोट नहीं देते हो? और ये सारे मुख्यमंत्री, सारे प्रधानमंत्री, सारे कैबिनेट सेक्रेटरी, सारे एसपीडीएम, आपका कॉलेजियम जाति देखकर जज नहीं बनाता है, एससी एसटी ओबीसी को, या धर्म देखकर। मैंने फिर कहा, अच्छा बहस छेड़ दिया इन लोगों ने, इस पर बात होनी चाहिए और जमकर होनी चाहिए। सोचिए, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इस देश में जातिवाद से ज्यादा खतरनाक आतंकवाद और कोई नहीं है, जो अपने ही देश, अरे आतंकवादियों का तो फिर भी है कि वो विदेशी सह पर आते हैं, विदेशी उनके आका हैं, देश में घुसकर मारता है। लेकिन जातिवाद जो अपने ही समाज में और कार्रवाई भी नहीं होती है, तो जातिवाद जो है वो भारत को सबसे ज्यादा निगल रहा है। वो आतंकवाद से भी 10 गुना नहीं, 1000 गुना आतंकवाद से ज्यादा हत्याएं जातिवाद के नाम पर होती है। और आप कहते हैं कि जाति देखकर नहीं मारा, उसको तो जाति पता भी नहीं होगा। जातिवाद तो वो महीन आतंकवाद है जो समझने के लिए भी पीएचडी करना पड़ता है। जब तक जातिवाद का आप महीन आतंकवाद नहीं समझेंगे, जब तक पीएचडी नहीं करेंगे। और कितने लोग समझ पाए? बाबा साहब समझ पाए, फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, संत शिरोमणि रविदास समझ पाए, लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान समझ पाए। जातिवाद इतना घिनौना और इतना महीन है कि उसको समझने के लिए कम से कम पीएचडी करना पड़ता है, नहीं तो जातिवाद आप नहीं समझ पाएंगे। और जो कल तक आज जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए जब इस देश में मुगल थे तो अपने आप को क्या कहते थे, जब अंग्रेज आए तब क्या कहते थे, जब बुद्ध का दौर था तो क्या कहते थे, जब राजपूत राजाओं का दौर था तब क्या कहते थे, और जब सम्राट अशोक का दौर था तब क्या कहते थे। इन्होंने कदम कदम पर अपना नाम बदला है। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है और कितना घिनौना है, ये आप नहीं समझ सकते हैं। जौनपुर के मुरादाबाद शहर थाने के अंदर खंबे से बांधकर युवक के पट्टे से पिटाई, वीडियो वायरल। इंस्पेक्टर विनोद मिश्रा के खिलाफ विभागीय जांच बिठाने का आदेश। जातिवाद तो इतना घिनौना है कि वो बच्चों और महिलाओं को नहीं छोड़ता है। आप सोचिए, तो इस देश में जब तक जातिवाद है, जब तक आतंकवाद है, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। आतंकवाद से तो लड़ा जा सकता है क्योंकि वो दुश्मन पहचाना जाता है। जातिवादी लोग तो इतने घिनौने और इतने बदमिजाज होते हैं कि वो आस्तीन के सांप की तरह होते हैं। वो कहाँ कहाँ बैठे होते हैं, वो टीवी अखबार में बैठे होते हैं, वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे होते हैं। आतंकी तो बंदूक लेके आता है ना, जातिवाद तो कलम लेके बैठा होता है। इंटरव्यू लेने में, मीडिया में, जुडिशियरी में, वकील बनकर, जज बनकर, हर जगह पर जातिवादी बैठे होते हैं और पता भी नहीं चलता है कि उससे सावधान कैसे रहें। तो अब आप लोग बताइए कि इस देश में जातिवाद कितना खतरनाक है, इस देश में जातिवाद का आतंक कितना खतरनाक है। डॉक्टर ओम सुधा लिखते हैं, हाँ जाति पूछकर ही तमिलनाडु के किलबिनी में 25 दिसंबर को 44 दलितों की हत्या की गई थी। हाँ, जाति पूछकर ही बथानी टोला में 21 दलितों की हत्या हुई। जाति पूछकर लक्ष्मणपुर बाथे में 1 दिसंबर 1958 दलितों को, 27 महिलाएं और 10 बच्चे थे। जाति पूछकर तमिलनाडु के बिलपुर में 12 दलितों को। जाति पूछकर 691 आंध्र प्रदेश में 8 दलित। जाति पूछकर 1977 में बिहार के बेलछी में 8 दलित, 3 पिछड़े। जाति पूछकर 1979 में पटना के पास बरबीघा में 11 दलित। जाति पूछकर शंकर बिघा में 1923 दलित। जाति पूछकर 1988 में 19 दलित। जाति पूछकर ही 1989 में भोजपुर में 23 दलित, नगमा में 19 दलित,
जाति पूछकर दलित दूल्हों के घोड़ी पर, जाति पूछकर दलित महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, जाति पूछकर वेदों का मंत्र सुनने पर कान पिघला में शीशा, जाति पूछकर ही दलितों के गले में हांडी और झाड़ी, हाँ जाति पूछकर ही दलितों के कमर में झाड़ू। और पिछड़े और आदिवासी किसान अल्पसंख्यकों के साथ जाति पूछकर ही उनको इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने दिया जाता है। और आप कहते हैं कि जाति पूछी आतंक, धर्म नहीं पूछा, धर्म पूछा जाति नहीं। भारत को सबसे ज्यादा कुछ बर्बाद कर रहा है तो वो जातिवाद। और जो लोग आज धर्म की दुहाई दे रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांक के देखे कि वो जिस पार्टी को वोट देते हैं वो जाति देखकर देते हैं या धर्म देखकर। आज जिन दलों से नफरत करते हैं, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, जिन दलित पिछड़े नेताओं से नफरत करते हैं वो जाति देखकर या धर्म देखकर। और इंटरव्यू में कैसे नंबर काटते हो, कॉलेजियम में जज क्यों नहीं बनाते हो, मीडिया में नौकरी क्यों नहीं देने देते हो, आरक्षण का विरोध कैसे करते हो, जाति देखकर या धर्म देखकर। और अपने ही भाई को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण में जाति देखकर बाहर रखा या धर्म देखकर। सारे सुख संपत्ति पर तुम्हारा कब्जा है, जमीन तुम्हारी, बिजनेस तुम्हारा, शहर तुम्हारा, खेत तुम्हारा, सिनेमा तुम्हारा, फिल्म तुम्हारा, खेल तुम्हारा, जाति देखकर या कब्जा देखकर। और फूले का विरोध जाति देखकर कर रहे हो या धर्म देखकर, बताना जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।